जितनी तालियां आपने मेरे लिए बजाई हैं, मैं चाहता हूँ इससे ज़्यादा तालियां आप अपने और मेरे यीशु के लिए बजाएं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये दूसरा कलमा बहुत ज़बरदस्त कलमा है, और इसमें एक डाकू जो है वो यीशु से दरख्वास्त कर रहा है कि यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। और बड़ी अजीब सी बात है, इस सलीब के मंजर के ऊपर हम देखते हैं कि वो डाकू जो लोगों को मारता रहा है, लोगों से पैसे छीनता रहा है, बुरे काम करता रहा है, आज वो यीशु के साथ सलीब पर मौत की कशमकश में है। लेकिन वो यीशु को जानता था, क्योंकि यीशु इस्राएल में तो खिदमत कर ही रहा था, लेकिन दीगर इलाकों में भी यीशु वहाँ पर गया और यीशु ने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मौजज़ात किए। और ये यीशु को बनाम जानता था कि यीशु नाम कोई शख्स है जो बड़े बड़े मौजज़े करता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो अंधों को आंखें देता है, जो गुनाहों को माफ़ करता है। ये वही यीशु है। और उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया और उसने यीशु से दरख्वास्त की कि यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। बाद वक्त सोचा जाता है कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इस डाकू ने बपतिस्मा नहीं लिया था, इसने तो तौबा नहीं की थी, ये तो एक गुनहगार शख्स था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक अजीब तरह का वक्त है सलीब के ऊपर। वो मौत की कशमकश में है, वो मौत का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो चाहता था कि मौत से पहले वो तौबा कर ले, वो जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। इसलिए उसने यीशु से दरख्वास्त की कि यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। और यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। लेकिन अगर हम दूसरे डाकू को देखें, ये दोनों डाकू हैं पर इनके ख्यालात चेंज हैं। जब लोग यीशु को लान तान कर रहे थे कि तू तो मसीह है, तू अपने आप को बचा, तू सलीब से नीचे आ जा, तो उस डाकू ने जब इन अल्फाजों को सुना तो उसने भी यीशु को ताना देना शुरू कर दिया कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे डाकू को देखें तो वो जिंदगी की दरख्वास्त कर रहा है। पहले डाकू की बातों से हमें यहां पर ये हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी के अंदर एक शक आ गया था। अगर वो चाहता तो वो भी जिंदगी हासिल कर सकता था। वो यीशु के बहुत करीब था, लेकिन वो फिर भी प्यासा रहा, वो बादशाह में दाखिल ना हो सका, क्योंकि उसने यीशु से माफ़ी नहीं मांगी थी। लेकिन वो डाकू जिसने माफ़ी मांगी थी, उसकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया, क्योंकि उसने दिल से माफ़ी मांगी थी। वो दिल से इकरार कर रहा था कि यीशु खुदा का बेटा है, ये यीशु नासी है, ये गुनाह माफ कर सकता है। और यीशु ने उसके दिल की हालत पर नजर की और उसी वक्त यीशु ने उससे वादा कर लिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और उसके सारे गुनाह उसी वक्त माफ हो चुके थे और वो यीशु के साथ मसलूब हो गया और वो जिंदा होकर फिरदौस में गया और हमेशा के लिए वो आज भी यीशु के साथ है। और जब यीशु ने अपनी जान दे दी तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि यीशु आलम रुआ में भी गया, फिरदौस में भी गया और वहां पर भी जाकर मुनादी की और ये डाकू यीशु के साथ था।
3 दिन रात वहां पर यीशु रहा और ये डाकू भी यीशु के साथ था। और वहां पर यीशु ने मुनादी की। जो ईमानदार लोग वहां यीशु का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और वो गुनहगार लोग जो यीशु को नहीं जानते थे, वो मर चुके थे। जब यीशु वहां पर गया, वहां पर मुनादी की, तो बहुत सारी रूहों ने तौबा की, यीशु को कबूल किया और वो आसमान पर यीशु के साथ चले गए। हालेलुया, हालेलुया। बाद वक्त हम अपने आप को मसीही कहते हैं, हम चर्च आते हैं, हम कलाम सुनते हैं, हम दुआ करते हैं, हम हदिये देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगियां खुदा से दूर रहती हैं। हम यीशु को नहीं जानते। हम अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन हम यीशु को नहीं जानते, क्योंकि आज तक हमने यीशु को अपना दिल दिया ही नहीं है। जो लोग यीशु को अपना दिल दे देते हैं, यीशु को अपना बादशाह कबूल कर लेते हैं, वो हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहर जाते हैं। आज हमें जरूरत है इस बात की, हमने उस डाकू की तरह नहीं रहना। हम भी यीशु के बड़े करीब रहते हैं। हम भी कहते हैं कि हम बहुत खुदा से प्यार करते हैं, यीशु ने हमारे लिए जान दी, लेकिन हमारे सारे काम हमारी ज़िंदगी के अंदर बाज़ वक़्त ऐसे रहते हैं जिनसे खुदा को नफ़रत है, जिनसे यीशु को नफ़रत है। इस वजह से हम बरकतों से महरूम रह जाते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम पूरे तौर से अपना आप यीशु को दें। इस डाकू के ईमान को देखें, इतना बड़ा ईमान इस डाकू का। ये यीशु के साथ नहीं रहा था, इसने यीशु के साथ बैठ के खाना नहीं खाया था, इसने बड़े बड़े मौजज़ात होते नहीं देखे थे, लेकिन बनाम ये यीशु को जानता था। इस शख्स का जिंदगी का बड़ा मौका था इसके लिए। अफसोसनाक तो वाक़या था कि ये मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे बढ़कर ये खुशी का मौका था उसके लिए, क्योंकि उस दिन उसको जिंदगी मिल चुकी थी। वो फिरदौस का वारिस बन चुका था। यीशु का वादा उसकी जिंदगी में पूरा हो चुका था। अगर आज हम चाहते हैं कि हम फिरदौस में जाएं, यीशु के साथ रहें, खुदा के तख्त के सामने रहें, उसकी प्रस्तीश करें वहां पर, तो आज हमें अपने दिलों को हकीकी तौर पर खाली करना पड़ेगा, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो सकें। जोरदार तालियां बजाइए यीशु के लिए। और जब यीशु माफ करता है तो यीशु 1 महीने के लिए माफ नहीं करता, 1 साल के लिए माफ नहीं करता। जब हम माफी मांगते हैं तो यीशु हमेशा के लिए अपने लोगों को माफ कर देता है, जो उसके कदमों में आते हैं, जो उसको शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। आज हमें जरूरत है अपने आप को खाली कर दें, अपनी जिंदगियों से वो तमाम बातें, वो काम जो यीशु को पसंद नहीं है, वो निकाल दें, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के लिए। खुदा आप सबको बरकत दे।